वो साल था 2014। मॉनसून सत्र खत्म हुआ था और अगले दिन ही 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में लाल किले के प्राचीर से झंडारोहण करते हुए कहते हैं कि मैं बहुमत से नहीं सहमति से देश चलाऊंगा। क्या उसमें कमी रह गई? आप ये बताइए कि भारत की पार्लियामेंट इसी सत्र की मैं बात कर ले रहा हूं, आपने उस मानसून सत्र की बात की कि क्या प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं कहा कि हम हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं? क्या गृह मंत्री जी ने लिख करके खरगे साहब को, अधीर रंजन चौधरी को नहीं भेजा कि आप मणिपुर पे करना चाहते हैं, विस्तार से कर लीजिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं? या स्पीकर साहब ने नहीं प्रयास किया? इसके बावजूद मैं जवाब ये दे दें कि कल अविश्वास पे या परसों गोगोई बोल सकते हैं, फिर कांग्रेस पार्टी पार्टिसिपेट कर सकती है जिसमें अविश्वास पे, तो आखिर ये पूरे सेशन को क्यों नहीं चलने दिया? अगर मणिपुर पे चर्चा न स्वीकार होती तब ये नहीं चलने देते। लेकिन आपने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव की भी कहानी कल कोई ऐसी नहीं रही जिस बिंदु को उठाया ना हो। अविश्वास प्रस्ताव में क्या जवाब देंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चाहते गिरधर गोमांगो मतलब चीफ मिनिस्टर हो चुके थे, उस पे उनके वोट पे विरोध हो सकता था, खरीदा जा सकता था, लेकिन अटल जी ने अपनी सरकार की बलि दे दी, लेकिन खरीद फरोख्त नहीं किया। नरसिम्हा राव से लेकर के मनमोहन की सरकार में अविश्वास आए थे। तो आज हम देश की इस जनता के लिए ये इसलिए साफ हो रहे हैं, इसलिए कोई नहीं है कि आखिर कल एक उदाहरण दिया ना कि जिस कलावती के यहाँ गए, ठीक है, गरीब कलावती के यहाँ गए तो ये अच्छी बात है, लेकिन केवल फोटो साहब के लिए कि उस कलावती के यहाँ गए, भोजन किया और फिर इनके नेता राहुल गांधी चले आए और अब फिर अब बीच में मत बोलिए, मैं चुप हो गया था। और उस कलावती के लिए आवास देने का काम, सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन देने का काम, आवास शौचालय का या उज्ज्वला के गैस का, और उन्हीं को नहीं, एक कलावती नहीं, आज उत्तर प्रदेश देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिस कलावती की तरफ उन्होंने ध्यान दिया, किया कुछ नहीं, आज हर कलावती को आवास देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि कलावती बयान दे रही है कि राहुल गांधी ने बहुत किया, सरकार ने नहीं किया। वो वीडियो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है। अशोक, जल्दी से एक कमेंट आपसे लेते हुए, आज थर्ड और फाइनल राउंड है विश्वास प्रस्ताव का। पीएम लास्ट में बोलेंगे, जिसके बाद वोटिंग होगी डिवीजन। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यह है कि 2 दिन के राउंड पर किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? परसेप्शन, क्योंकि परसेप्शन की लड़ाई है, रोमांच इसमें सिर्फ छवि की है कि किसकी छवि हावी होती है, उसमें कौन दिख रहा है? क्योंकि एनडीए को वैसे भी जीतना है। देखिए अंजना, सीधी बात है, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो अपने तरीके से उन्होंने बैटिंग किया और अपने तरीके से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि बीजेपी की संख्या ज्यादा है, एनडीए की संख्या ज्यादा है, उनको समय ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिला है अभी तक बोलने के लिए, तो वो बात अपने अच्छे से रख पाए। राहुल गांधी ने कोशिश की अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि काफी उम्मीदें थी। जब से उनकी सदस्यता बहाल हुई, कहा जा रहा था कि पहले दिन बोलेंगे, फिर दूसरे दिन बोले, तो राहुल ने कोशिश किया, लेकिन बीजेपी कल जब अमित शाह बोले तो उन्होंने एक एक पॉइंट का जवाब दिया, पूरे सरकार की परफॉर्मेंस से लेकर के, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के, जम्मू कश्मीर से लेकर तमाम चीजों के बारे में बोले। लेकिन आज प्रधानमंत्री पूरी कसर निकाल देंगे। 2 घंटे से ज्यादा अमित शाह बोले, लेकिन आज प्रधानमंत्री पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे, एक एक पॉइंट का जवाब देंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो या दूसरे विपक्ष के नेता हो, तमाम मुद्दों पे तो वो बात करेंगे। लेकिन 2024 की अंजना टोन सेट कर देंगे, एजेंडा सेट कर देंगे, और प्रधानमंत्री का अपना तरीका है जवाब देने का, फ्रंट फुट पे आकर के वो बैटिंग करते रहे और कोई दिक्कत नहीं है वोटिंग होने में, बहुमत उनके पास है, वो जीतेंगे वोटिंग होगी तो। लेकिन प्रधानमंत्री, जो आप भी शुरू में बोल रही थी, 23 में 2018 में बोला था कि 2023 में आप नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आएंगे, और आज प्रधानमंत्री ये बात बोल सकते हैं कि आप 2028 में भी ऐसा ही नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आएंगे, तब भी हम लोग जीतेंगे और जनता का विश्वास हम जीतेंगे। ठीक है सर, अंसर जी को चूंकि अंदर जाना है, एक प्रश्न मेरा और है आपसे, और मुझे पता नहीं कि कितना आप इसका जवाब दे पाएंगे, लेकिन ये प्रश्न कई बार मन में आया बीते दिन की प्रोसीडिंग्स को देखकर। जब अमित शाह जी बोलते हैं, जब स्मृति जी बोलती हैं, तब तो उनका चेहरा दिखता है, लेकिन जब राहुल गांधी बोलते हैं, फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं, तब ज्यादातर स्पीकर या फिर चेयर पर जो भी बैठा होता है उसका चेहरा दिखता है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपने 37 मिनट राहुल बोले, सिर्फ 14 मिनट दिखाया, या ऐसा कुछ है जो गणित है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस पर आपका क्या जवाब है? नहीं, इस पे तो देखिए, स्पीकर साहब ने खुद कहा कि एक पट्टी चल रही थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, तो उसकी जगह पे कुछ और, तो उन्होंने कहा कि ये जो लोकसभा का है, ये लोकसभा की टीवी नहीं, लोकसभा की राज्यसभा की टीवी है। सर सोचिए, अभी आप बोल रहे हैं मैं चेहरा अपना दिखाती रहूं तो जनता परेशान होगी ना। कभी नहीं कंप्लेंट करूंगा। नहीं कंप्लेंट करेंगे? ये आप बोल आप रहे हैं, आपका चेहरा दिखना चाहिए ना, मेरा चेहरा क्यों दिखता रहेगा? आपका एडिटोरियल नहीं तय करता है कि
आपकी बोल रही हैं और कभी राहुल के मैं इसमें इंटरवीन कर रहा हूँ। आपके चेहरे का सवाल नहीं, सवाल में राहुल को क्रेडिबिलिटी दिखाती का है। नहीं सवाल ये अगर है दूसरे का चेहरा दिखा रहे हैं अच्छा। तो हमारे आपका पूरा सवाल कर नहीं ले, है। पूरा सवाल अगर ये टीवी पे केवल चेहरा देखना चाहते हैं हाँ। तो इसका मतलब टीवी से ही अपना परसेप्शन और टोन फिक्स करना ठीक है, चाहते हैं। ठीक है, दुबे क्योंकि साहब, जनता दुबे में जा साहब, नहीं रहे हैं। सदन में अगर कोई अब नेता देखिए, रुक प्रतिपक्ष जाइए बोल अखिलेश रहा जी। है, बीच में जनता नहीं, जा उनको नहीं जाना है, वापस रहे जाना और है। सुनिए हाँ। कल परसेप्शन क्लियर हो गया। आज तो प्रधानमंत्री जी की छोड़िए, वो तो आज तय हो जाएगा कि प्रचंड बहुमत आएगा। कल एक तरफ सुबह राहुल गांधी बोले, अच्छा अधीर बाबू बोलेंगे तो उनका चेहरा दिखाएंगे कि नहीं आप लोग? मैं एक बात कह लूं कि अधीर बाबू का चेहरा दिखेगा आपने किसको? अभी जो कहा उस बीजेपी में सवाल कोई का नहीं जवाब बता सकता हमेशा उन दो अधीर का लोगों दिखाया के जाता अलावा। है। अधीर रंजन का चेहरा इसकी जब भी गारंटी बोलते तो हैं बीजेपी में उन बिल्कुल, दो लोगों लेकिन के अधीर अलावा का कोई नाम ले ही नहीं नहीं है। सकता है। कांग्रेस पार्टी ने अधीर को बोलने में रखा ही नहीं है। बीजेपी के नेता ये अमित शाह सबको जी ने टाइम कहा देते हैं। कि वही बीजेपी सबको टाइम बीजेपी देते के हैं, टाइम से हम उन्हीं देने को के लिए रखा तैयार नहीं है। है। किसी पार्टी का अरे नेता आप ये भी सांसद सच है हैं। कि किसी राहुल जी पार्टी को का जितना नेता टाइम दिया अविश्वास था उससे प्रस्ताव कम पे न उन्होंने बोले। बोला। टाइम क्या हो अधीर गया? रंजन ही सबको अंजना, देते हैं। ये आज सब तक पार्लियामेंटेरियन है, इतिहास में हुआ कि इनको किसी खुद पता पार्टी है। का नेता हो और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, वही उस पार्टी को नेतृत्व करता हो सदन में, उसका नाम बोलने में नहीं रखा गया। चलिए मूवर में न रखा गया होता, लेकिन जब 3 दिन डिबेट है तो इसका मतलब कि अधीर रंजन बोलेंगे सेल्फ गोल करेंगे, तो इनके नेता भी तो सेल्फ गोल कर लेते हैं आखिर। आप कह रहे हैं कि अधीर बाबू के बोलने से डर रही है अब कांग्रेस? तो अच्छा, तो इसलिए नाम नहीं दिया। तो फिर अधीर रंजन को अगर डर रही है तो उनको तो और मौका देना चाहिए था। चलिए अगर वो आपको अभी सुन रहे होंगे तो कांग्रेस पार्टी जरूर राजू ने फील्ड के लिए मतलब बोलने के लिए वहां पर उतारेगी। दुबे जी से कांग्रेस का कर जिक्र है, रुक जाइए मैं जवाब दे दूं। अधीर आप ही के साथ ही है, निपटा लीजिएगा। अधीर रंजन जी हमारे पार्टी के सदन में नेता हैं ये जवाब और ये संसदीय परंपराओं के जानकार भी हैं पाल साहब, लेकिन वो बीजेपी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मैसेज पढ़ रहे हैं, वही टाइम अलाट करते हैं, वही उनको कब किसको बोलना, क्योंकि पार्टी को टाइम मिलता है और वो संसदीय दल और उसका नेता मिलकर तय करता है कि हमारे पार्टी की तरफ से कौन बोलेगा। बीजेपी की तरफ से भी यही है, लोकसभा राज्यसभा में पार्टियों को समय दिया जाता है, लेकिन उसको असत्य बोलना, उसको असत्य बोलना, क्योंकि अब बीजेपी का नाम ही है बड़ी झूठी पार्टी, उसको सिर्फ झूठ ही बोलना है, तो झूठ बोलने के अलावा कुछ बोलना नहीं है। पार्टी का नेता हो, अभी डिबेट में 18 घंटे की डिबेट में 3 दिन भाग लिया हो, एक इलिस्ट्रेशन, एक उदाहरण। अरे आप प्रधानमंत्री मोदी जी को बताइए जो दोनों सदन के लीडर हैं, सदन में कभी बैठते हो? अरे हम कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो सदन के लीडर हैं, वो सदन में कब बैठते हैं? वो सदन में दूसरों की बात कब सुनते हैं? नेता ने उठाई। नहीं, ये फैक्ट अब मोदी जी की बात कर तो शाउटिंग हो गया। अब मोदी जी पे सवाल करें तो शाउटिंग हो गया। वो सदन नेता सदन है, वो कब बैठते हैं सदन में दूसरों की बात सुन चलिए आपको सुना देते हैं। बीते दिन सदन की सीढ़ियों का बिहार के भी 2 सांसद आमने सामने हुए। रामकृपाल रामकृपाल यादव जो एक वक्त पर आरजेडी में थे, अब बीजेपी के सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करते रहे। ललन सिंह ने सरकार पर प्रश्न खड़े किए। जेडीयू में एक बार साथी थे बीजेपी के, लेकिन देखिए वक्त का फेर कि आज वो दहाड़ रहे हैं एनडीए के खिलाफ। आइए आपको सुना देते हैं ललन सिंह वर्सेस रामकृपाल यादव। जो रिकॉर्ड है किसी राज्य के विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री ने 43 आम सभा की होगी, ये रिकॉर्ड है। और सीट आया 52 गो, 52 सिमट गए। और जब इनका नहीं चला तो इन्होंने लालू जी के परिवार के यहाँ छापा मरवाने का काम किया। और जब छापा मरवाने के कारण 2017 में हमारा गठबंधन टूटा तो 17 से 22 तक कुछ नहीं हुआ। 2017 से 2022 तक कुछ नहीं हुआ। शांति में इनके तीनों पालतू तोते शांत बैठ गए। और जैसे ही 9 अगस्त 2022 को फिर से गठबंधन हुआ, तीनों तोता चालू हो गए। लालू जी के साथ में था सर, लालू जी के साथ में था और लंबे काल तक था। उस लालू जी के साथ था जो गरीबों की बात करते थे, उस लालू जी के साथ था जो कर्पूरी और लोहिया के सूलों पर चलते थे, जो लालू जी के साथ था जो सामाजिक न्याय की बात करते थे। मगर देखा वो लालू जी के साथ था जो कभी कहा करते थे कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा लेता, उस लालू जी के साथ था।